दोस्तों नमस्कार। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ चैप्टर वाइज हिंदी की क्लास, जिसमें आज से संज्ञा से शुरू करते हैं। विकार के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? विकार के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। अविकारी शब्द विकार के आधार पर दो प्रकार के शब्द होते हैं, एक विकारी दूसरा अविकारी। विकारी चार होते हैं, चार विकारी होते हैं, चार अविकारी। ये भी चार होते हैं, चार अविकारी होते हैं। इसमें आते हैं संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। नंबर 4 आता है क्रिया। विकारी चार होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण। अविकारी भी चार होते हैं, क्रिया विशेषण, नंबर 2 संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, नंबर 4 विस्मयादि बोधक। विकार के आधार पर शब्द चार प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी वर्ग। चार विकारी होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण। अविकारी होते हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। इनको हम एक एक करके पढ़ते रहेंगे। आज मैं संज्ञा की शुरुआत करता हूँ। संज्ञा। दुनिया के जितने नाम होते हैं सब संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। दुनिया के सभी नाम संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। दुनिया के सभी नाम संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। वस्तु के नाम को भी संज्ञा कहते हैं। संज्ञा और नाम समानार्थक शब्द हैं। वस्तु के नाम को भी संज्ञा कहते हैं। नाम और संज्ञा समानार्थक शब्द हैं। समानार्थक शब्द हैं। संज्ञा और ये नाम एक दूसरे के पर्यायवाची या समानार्थक होते हैं। संज्ञा के प्रकार पढ़ेंगे। संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार।
संज्ञा के दो प्रकार होते हैं। संज्ञा के प्रकार मूल रूप से होते हैं। ये संज्ञा के प्रकार मूल रूप से दो होते हैं। यथार्थवाचक संज्ञा, संज्ञा इसे वास्तविक भी कहते हैं। वास्तविक, ये संज्ञा दृश्य होते हैं, मतलब मूर्त, इनको हम देख सकते हैं। नंबर 2 होते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा या अवास्तविक, अवास्तविक ये अदृश्य होते हैं। अदृश्य होते हैं, ये अमूर्त होते हैं। अमूर्त होते हैं। यथार्थवाचक के अंदर कौन कौन सी संज्ञाएं होती हैं? यथार्थवाचक के अंदर व्यक्तिवाचक संज्ञा आती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। नंबर 3 द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। नंबर 4 समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। अगर एग्जाम में पूछे जाए संज्ञा के प्रकार तो कितने होते हैं? एग्जाम में संज्ञा के प्रकार तो 5 प्रकार होते हैं कुल। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, नंबर 4 होता है समूहवाचक, समूहवाचक। नंबर 5 होता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक एग्जाम के हिसाब से संज्ञा में 5 प्रकार के होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। पेपर में यही संज्ञा के 5 प्रकार बताना है। ये तो बस याद करने के लिए बताया गया है कि वास्तविक और अवास्तविक संज्ञा में कौन कौन से आते हैं। अब एक एक पर करके संज्ञा के टाइप पढ़ेंगे। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? सबसे पहले जातिवाचक, जाति मतलब एक पूरे वर्ग समुदाय की जो जाति होती है, जाति उसका बोध कराती है। किसी समुदाय, जाति, कबीले या मोहल्ले की जो वहाँ के लोग रहते हैं उनके पूरे वर्ग को दिखाती है, वहाँ को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये दृश्य होते हैं। जातिवाचक संज्ञा सदैव बहुवचन होते हैं। सदैव बहुवचन। जातिवाचक संज्ञा दृश्य होते हैं, सदैव बहुवचन होते हैं। इनसे
जाति, समूह, वर्ग, एक ही प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध हो जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। इसकी ट्रिक है, उसके जैसे अनेक हो सकते हैं। इसके जैसे अनेक हो सकते हैं। हो सकते हैं, यह ट्रिक। ये सब जो शब्द होते हैं इस जातिवाचक संज्ञा के, ये सबका बोध कराते हैं। ये सबका बोध कराते हैं, मतलब जो समूह होगा वहाँ के सभी लोगों का बोध कराएंगे। समूह के सभी लोगों का बोध कराते हैं। अब इसके उदाहरण पढ़ लेते हैं। इसमें क्या क्या आता है, कौन कौन से शब्द आते हैं, किस किस समुदाय के, किस किस व्यवसाय के नाम, मनुष्यों के नाम, प्राकृतिक तत्वों के नाम, पेड़ पौधों के नाम। पेड़ पौधों के नाम जातिवाचक संज्ञा होती हैं। जैसे आम, बबूल, केला, बरगद, पीपल आदि। पशु पक्षियों के नाम, पशु पक्षी के नाम जातिवाचक संज्ञा होती हैं। जैसे गाय, कुर्सी, बकरी, शेर, घोड़ा आदि। वस्तुओं के नाम जातिवाचक संज्ञा होते हैं। वस्तुओं के नाम जातिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे मेज, कुर्सी, कलम, किताब आदि। पद व्यवसाय के नाम, पद और व्यवसाय के नाम जातिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे शिक्षक, लेखक, विधायक, सांसद और मंत्री आदि। मनुष्य के नाम जातिवाचक संज्ञा होती हैं। जैसे लड़का, लड़का कहने से सभी लड़कों का बोध हो जाता है। और लड़की, महिला, बालक, बालिका, छात्र, छात्रा, छात्रा नहीं होगा आदि।
फल फूल के नाम जातिवाचक संज्ञा होते हैं। फल फूल के नाम जातिवाचक संज्ञा में आते हैं, जितने आम, गाजर, गेंदा, चमेली, कमल आदि जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। प्राकृतिक तत्वों के नाम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। बिजली, वर्षा, आंधी, तूफान और भूकंप आदि सारे जातिवाचक में आते हैं। पेड़ पौधों के नाम सारे जातिवाचक होंगे और पशु पक्षी के नाम सब जातिवाचक में आएंगे। गाय, कुर्सी, भेड़, बकरी। वस्तुओं के नाम मेज, कुर्सी, कलम, किताब सारे जातिवाचक होंगे। पद और व्यवसाय के नाम जातिवाचक होते हैं। मनुष्य के नाम लड़का, लड़की, महिला, बालक ये सब जातिवाचक होते हैं। फल फूल के नाम जातिवाचक में आते हैं। प्राकृतिक तत्वों के नाम होंगे सारे जातिवाचक संज्ञा। सेकंड संज्ञा पढ़ते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव दृश्य होते हैं। ये दृश्य होते हैं और सदैव बहुवचन रहेंगे। सदैव बहुवचन और इसमें निश्चित नाम होते हैं। निश्चित नाम होंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा दृश्य होगी, सदैव बहुवचन में होंगे और निश्चित नाम होंगे। इसमें किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति, स्थान का बोध होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति, स्थान का बोध होता है। इसकी ट्रिक होती है जिसके जैसा कोई ना हो, उसके जैसा कोई दूसरा ना हो। ना होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा दृश्य होंगे, सदैव बहुवचन होंगे, इसमें निश्चित नाम होते हैं। इसे में किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति, स्थान का बोध कराए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उसके जैसा कोई ना हो, उसके जैसा वह एक ही होगा। राम है तो राम है, राम के सिवा दूसरा नाम तो और कोई हो ना सकता, राम एक ही है तो ऐसे एक ही नाम होगा, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। इसके अंदर पुस्तक के नाम जातिवाचक संज्ञा में आते हैं सारे। भगवद गीता,
भागवत गीता, कुरान, बाइबल। भागवत गीता, कुरान, बाइबल, रामायण। व्यक्ति के नाम, व्यक्ति के नाम जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। मोहन, राकेश, दिल्ली। मोहन, राकेश और श्याम आदि। शहर के नाम जातिवाचक संज्ञा में आती हैं। लखनऊ, उत्तर प्रदेश और जयपुर। देश के नाम भारत, चीन, म्यांमार। ये सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। भवनों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में होते हैं। भवनों के नाम ताजमहल, ताजमहल, लाल किला, बुलंद दरवाजा आदि। समाचार पत्रों के नाम, समाचार पत्रों के नाम से दैनिक जागरण, दैनिक जागरण, प्रभात खबर, अमर उजाला, आदि। तीसरी संज्ञा पढ़ेंगे हम। तीसरी संज्ञा होती है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा वह होती है जिससे किसी मापने, तौलने वाली या वजन वाली वस्तु को बोध होता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इससे द्रव्यवाचक संज्ञा में पदार्थों के नाम मापी, तोली जा सकने वाले पदार्थ आते हैं, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल होंगे दूध, आटा, चावल, दाल, सोना और चांदी, कोयला, लोहा आदि। सभी द्रव्यवाचक संज्ञा
सभी द्रव्यवाचक संज्ञा पुल्लिंग शब्द होते हैं। लिंग के आधार पर ये कैसे होते हैं? पुल्लिंग शब्द होते हैं हमेशा। द्रव्यवाचक संज्ञा का शब्द आए तो हमेशा उनको पुल्लिंग बताना है, मगर इनका एक अपवाद भी है। अपवाद, चांदी और मरकरी। चांदी और मरकरी ये पुल्लिंग शब्द होते हैं, ये स्त्रीलिंग। चांदी और मरकरी ये कैसे शब्द हैं? स्त्रीलिंग शब्द। द्रव्यवाचक संज्ञा वह होती है जिससे किसी मापे तौली जाने वाली वस्तुओं का बोध हो, इसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके उदाहरण हैं दूध, आटा, चावल, दाल, सोना, चांदी, कोयला और लोहा। सभी द्रव्यवाचक संज्ञा कैसे होती हैं? पुल्लिंग शब्द होती हैं। इसका अपवाद होता है चांदी और मरकरी। चांदी और मरकरी कैसे शब्द होते हैं? स्त्रीलिंग शब्द होते हैं ये। नेक्स्ट संज्ञा पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट संज्ञा समूहवाचक संज्ञा। चार नंबर होगी समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा वे शब्द जो किसी समुदाय, दल, संगठन के नाम का बोध कराते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, वो समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। वे शब्द जो किसी समुदाय, दल, संगठन के नाम का बोध कराएं, समुदाय, दल और संगठन के नाम का बोध कराते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके उदाहरण होते हैं ढेर, श्रृंखला, गुच्छा, पुंज, सभा, समिति, संघ, पुलिस, सेना, भीड़ और जनता आदि सभी समूहवाचक संज्ञा के आते हैं। भाववाचक संज्ञा चौथी संज्ञा, पांचवी संज्ञा आती है भाववाचक संज्ञा। पांचवी संज्ञा आती है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा भाववाचक संज्ञा कैसी होती है? अदृश्य। भाववाचक संज्ञा अदृश्य होती है। वे शब्द जिनसे किसी स्थिति, भाव, कर्म, धर्म का ज्ञान हो, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसके उदाहरण होते हैं गुण के अंतर्गत आते हैं
सुंदरता, सुंदरता, कुशाग्रता और बुद्धिमत्ता, बुद्धिमत्ता। अवस्था, जवानी, बचपन, बुढ़ापा, किशोरावस्था। किशोरावस्था भाव में आते हैं भाव में मित्रता, शत्रु, कृपणता आदि, ये सब भाववाचक संज्ञा हैं। भाववाचक संज्ञा का निर्माण ऐसे शब्दों से होता है जो किसी स्थिति, भाव, कर्म, धर्म का ज्ञान कराएं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ये गुण होते हैं सुंदरता, कुशाग्रता, बुद्धिमत्ता, और अवस्था में आते हैं जवानी, बचपन, बुढ़ापा, किशोरावस्था, शिशु अवस्था और सारी होती हैं। भाव में मित्रता, शत्रुता, कृपणता आदि, इनसे सभी शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं।